अरे भाई बताओ ना एहतिशाम। 1 सेकेंड अम्मा। अल्लाह। 17,47,645। हाँ अम्मा। सलाउद्दीन के घर कब चलना है? कल ही तो गए थे अम्मा। अरे भाई मैं रिश्ता लेके जाने की बात कर रही हूँ। अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? एक टोकरा मिठाई खा लेंगे, एक अंगूठी, और सादगी से बात तय करके आ जाएंगे। शोर शराबे की जरूरत नहीं है। शादी और शोर शराबे की बात ही नहीं है अम्मा। मैं सब कुछ जानते हुए भी सैफी का रिश्ता कैसे कर दूं मैं? क्यों भाई, क्या बुराई है हमारे सैफी में? हाँ कोई बुराई नहीं अम्मा। न कमाता नहीं है, आवारागर्दी करता है, निकम्मा है, और तो कोई बुराई नहीं है अम्मा। शादी के बाद ठीक हो जाएगा। मुझे तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लड़की है मारो। देखा नहीं तुम कैसा बाप को अस्पताल में संभाला हुआ? इसी बात की परेशानी है ना अम्मा। वो समझदार पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी शादी में सैफी से कर दूं। तो बात तो सलाउद्दीन ने छेड़ी है ना। जब उनको कोई एतराज नहीं तो तुमको मुझे क्या? एतराज है ना अम्मा। सलाउद्दीन भाई ने जज्बात में, अपनी बीमारी में परेशान होकर कोई बात करती है, उसका यही मतलब थोड़ी है कि हम। उन्होंने बड़े मान से हमसे ये बात कही है। उनको कोई आस कोई उम्मीद तो है ना हमसे। और ये ना भूलो कि उनकी बड़ी बेटी हमारी बहू है। कल कला को अगर कोई बात ऊंच नीच हो गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे हीरा को? ना हीरा मारूख है, ना सैफी फैजी। इन दोनों के रिश्ते की वजह से ना उनका रिश्ता भी खराब हो जाएगा अम्मा। जब सोचना औलाद के लिए बुराई सोचना। ऐसा भी कोई बदगुमान होता है अपनी औलाद से? मेरी तो समझ से बाहर है अब्बू ऐसा क्यों करते हैं। पहले ठीक हो जाते, घर में बात कर लेते, फिर कोई फैसला करते। आपके घर में इस बारे में कोई बात हुई है? हाँ, फैजान ने बताया मुझे तो। अब्बू और दादी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो लोग रिश्ता लेकर आ गए, मारूफ ने इनकार कर दिया तो? लेकिन आप ही, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे काम भी करना है यार, कल बात करेंगे। अरफा, तुम ना मारूफ से ये कहो कि आप ही, आप खुद बात कर लें। आपको मारूफ आपी से जो भी बात करनी है, मैं बात नहीं करूंगी। अरे कैसी बेदीद हो जाती हो तुम, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। आप ही, मेरा ख्याल है हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। मारूफ आप ही जाने अब्बू जाने, हमें इन दोनों के बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो मारूफ से ये तो कहो कि अभी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे लड़े मत। जैसे मैं कहूंगी वो मान जाएंगी। खैर ठीक है। अच्छा अभी ना रात बहुत हो रही है, कल बात करते हैं, बड़े काम पड़े, बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये हमारे घर की रजिस्ट्री की फाइल है। वकील से वसीयतनामा लिखवा के मैंने इसमें लगा दिया है, ये देखो। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो और से सुनो, ताकि कल को कोई मुश्किल ना हो तुम्हारे लिए। बेटा तो कोई है नहीं, अब कहाँ बेटियों को लेके अदालतों में ख्वार होती रहोगे। ये मेरी सर्विस फाइल है। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलने थे वो मैंने अभी ले लिए हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन अब भी और चाहिए। इस फाइल में हीरा और मारूफ की डिग्रियां हैं, संभाल कर रख। हो, मेरी मेडिकल फाइल में डिस्चार्ज स्लिप नहीं है, ना ही कोई बिल्स है, ना रसीद। अच्छा जी, पता नहीं, मारूफ ही देख रही थी सब। मारूफ से कहना कि जितने भी टेस्ट्स और ट्रीटमेंट के बिल्स हैं वो मुझे दे दे। ऑपरेशन से पहले मैं उसके पैसे भी अदा कर दूं। तुमसे कह रहा हूं, सुन रही हो या नहीं? जी जी मैं सुन रही हूँ।
ये सब ले जाओ और बड़े ध्यान से छुपा के रखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मारूफ की कमाई तुमने मुझसे छुपा के रखी। नहीं, और इस तरह के कितने सच हैं जो तुम हम बेटियों ने मुझसे छुपा के रखे। किस कदर एतमाद करके मैं घर से निकलता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे लोग मुझे धोखा दिए जा रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची बेचारी तो आपके डर से अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। वैसे कब से खा रही हो तुम मारूफ की कमाई? क्या कुछ आता रहा है इस घर में? नहीं नहीं, मैंने तो कभी एक फुटी कौड़ी भी नहीं ली है उससे। और मैंने उसका चैनल देखा है जी, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। गलत नहीं है तो फिर मुझसे क्यों छुपाया? इसलिए कि आप मैं जल्लाद हूं। जाहिल हूं। क्या समझते हो तुम सब मुझको? इसी वजह से कि आपने मारूफ से बात भी नहीं की और उसका रिश्ता भी मांग लिया, उसके काम के बारे में भी कोई बात नहीं की। इसी वजह से कि आप कुछ उल्टा सीधा लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे दिल का दौरा पड़ा और सब कुछ खुल के सामने आया, वरना तुम मरते दम तक मुझसे छुपाए रखते। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया जी, हम तो बस जाओ।